नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2030 ये वो साल होगा जब चीन भारत पर आक्रमण करेगा। ये कहना है RUSI यानी रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट का। जी हाँ दोस्तों, RUSI जो कि दुनिया का सबसे पुराना मिलिट्री थिंक टैंक है, ने अपने द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में ये कहा है कि 2025 से 2030 के बीच में चीन भारत पर आक्रमण करेगा और ये दोनों देशों के बीच हुई 1962 की लड़ाई के बाद दूसरा युद्ध होगा। और अभी लद्दाख की सीमा पर जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर लगता भी ऐसा ही है कि भारत और चीन के बीच दूसरा युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस समय जिस तरह से पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं उसे देखकर ये आसानी से कहा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन के द्वारा भारत को कमज़ोर समझना एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि भारत अब वो 1962 का भारत नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देगा और उसका चीनी भाई धोखे से आकर उसकी पीठ में खंजर घोंप देगा। आज का भारत 1962 के भारत से 62 ईयर ही आगे है। ये बात चीन भी बहुत अच्छे तरीके से जान गया है। और दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इस रिपोर्ट को पढ़कर चीन खुद कह रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत इस बात को बहुत पहले से जानता है कि चीन एक बुरी नीयत वाला देश है जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने अपनी सेना को बहुत पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, भारत चीन से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, फिर चाहे वो स्टैंडिंग आर्मी की संख्या हो या घातक और एडवांस हथियारों की संख्या। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पहली कई वीडियोस में भी बताया है कि एक महान देश और एक महान योद्धा वही होता है जिसे अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी खामियों के बारे में भी पूरी जानकारी हो। और हमारा प्यारा भारत तो पहले से ही महान देश है जो कभी भी अपनी ताकत का अहंकार नहीं करता और लगातार अपनी खामियों को कम करने पर काम करता रहता है। और अगर ये बात हम चीन के साथ संभावित युद्ध के सापेक्ष में कहें तो भारत चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे है। लेकिन भारत ने अपनी खामियों को आइडेंटिफाई करके उन पर काम शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, तुर्की के फाइटर जेट कान ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली है और चीन का J-20 भी अपने विकास के आखिरी चरणों में है। लेकिन भारत के HAL AMCA प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई थी और ऐसे में भारत सरकार से ये सवाल पूछे जाने लाजमी थे। और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते भारत ने अपने AMCA प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। अभी हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA के निर्माण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि HAL ने इस फाइटर जेट के डिज़ाइन को 2023 में ही पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और कमी थी तो बस सरकार की तरफ से मिलने वाले फंड की। और अब भारत सरकार ने इन फंड्स को भी जारी कर दिया है। भारत सरकार ने स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फंड की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है, जिसके चलते बहुत ही जल्द ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के आकाश में दहाड़ लगाएगा। दोस्तों, HAL को ये फंड्स मिलने के बाद ये फाइटर जेट 2028 तक भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि 2026 तक इन विमानों की पहली टेस्ट फ्लाइट होने की बात कही जा रही है। और दोस्तों, अभी जब इस फाइटर जेट ने सिर्फ कागजों पर उड़ान भरी है, अभी से ही चीन और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। और जब ये फाइटर जेट आकाश में सारे साउंड बैरियर्स को तोड़ेगा तब तो चीन और पाकिस्तान अपनी छाती ही पीटने लगेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम HAL के AMCA प्रोजेक्ट के बारे में ही जानेंगे। साथ ही भारत के AMCA फाइटर जेट का दुनिया के सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट से कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि भारत का AMCA फाइटर जेट बाकी सभी फाइटर जेट से कितना ज़्यादा एडवांस है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को ऐसी उन्नत तकनीकों से लैस किया जा रहा है जो इसे इसके कंपटीशन से कहीं आगे खड़ा कर देती है। उदाहरण के लिए इसमें लगने वाले एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 से भी एडवांस होने वाले हैं, जो हर तरह के मौसम और हर तरह के टेरेन पर काम करने के लिए ही बनाए गए हैं।
इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को 2 वेरिएंट्स में बनाया जाएगा। पहले वेरिएंट का नाम होगा AMCA Mark 1 जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसके बाद इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा उसका नाम AMCA Mark 2 होगा जो कि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा। दोस्तों, इस AMCA प्रोजेक्ट पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL मिलकर काम कर रही है। इसे ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत किसी भी विमान को डिज़ाइन करने वाली एक एजेंसी है। दोस्तों, भारत के AMCA फाइटर जेट को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाएगा जिससे दुश्मन के सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ये दुश्मन के घर में घुसकर उनके कैंप्स को नष्ट भी कर देगा और उनको इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को अब तक बने 5th जनरेशन के सभी फाइटर जेट से भी एडवांस तकनीकों से लैस किया जाएगा और ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से भी कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाला है। यही नहीं, चीन और तुर्की द्वारा बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 और कान इसके आगे पानी भरते हुए नजर आएंगे। HAL द्वारा अब तक जारी की गई जानकारी के मुताबिक AMCA फाइटर जेट को फुली डिस्प्ले मॉडल पर बनाया गया है। साथ ही इसके कॉकपिट में पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था भी की गई है ताकि पायलट को प्लेन को ऑपरेट करने में सहूलियत हो सके। इसके साथ ही AMCA की कॉकपिट में पायलट के काम को कम करने के लिए हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक अरेंजमेंट भी होगा, यानी पायलट के राइट हैंड में स्टिक और लेफ्ट हैंड में थ्रोटल होगा। इसके साथ ही अगर AMCA की लंबाई की बात करें तो इस फाइटर जेट की लंबाई 57 फीट, विंग स्पैन 3.6 फीट और ऊंचाई 14.9 फीट होगी। इस विमान का बिना किसी हथियार के वजन 1200 किलोग्राम होगा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 25,000 किलोग्राम होगी। वहीं अगर बात चीन के 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट की करें तो इसकी लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 42.8 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारत के AMCA का डिज़ाइन पूरी तरह से नया है और HAL और ADE ने इसे स्वदेशी तरीके से तैयार किया है। वहीं चीन के J-20 फाइटर जेट, जिसे चीन माइटी ड्रैगन के नाम से बुलाता है, उसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसे अमेरिका के F-35 और रूस के सुकोई 57 के डिज़ाइन को कॉपी करके बनाया गया है। दोस्तों, AMCA फाइटर जेट में पावर के लिए 2 GE414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जा रहा है। यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम का फ्यूल ले जाने में सक्षम होगा जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज 5,324 किलोमीटर और कॉम्बैक्ट रेंज 1,620 किलोमीटर तक बढ़ जाती है जो कि इस कैटेगरी वाले अब तक के सभी एयरक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा है। अगर AMCA की टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.15 मैक यानी 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर बात इसकी सर्विस सीलिंग की करें तो अमेरिका फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है। स्पीड के मामले में AMCA फाइटर जेट के आगे अमेरिका का F-35 बहुत पीछे रह जाता है। F-35 की मैक्सिमम स्पीड मात्र 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है जो कि AMCA से बहुत कम है। अब अगर बात करें इस पर लगने वाले हथियारों की तो AMCA फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन गन लगी होगी। इसके अलावा इसमें S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल और ब्रह्मोस NG मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। और अगर इसकी तुलना F-35 फाइटर जेट से करें तो F-35 में एक 25 मिलीमीटर की कैनन गन लगी है और टोटल 10 हार्ड पॉइंट्स ही हैं। इसके साथ ही AMCA फाइटर जेट में रुद्रम मार्क 1 लेजर गाइडेड बम, NG-LGB प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बने अब तक के सभी 5th जनरेशन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे ही सुपरसोनिक स्पीड पर जाते हैं तो उनके एयरफ्रेम में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने AMCA को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सुपरसोनिक स्पीड पर भी पूरी तरह से स्टेबल रहता है। अब अगर भारतीय AMCA फाइटर जेट की तुलना तुर्की के कान स्टेल्थ फाइटर जेट से करें तो कान फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक की है यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जो कि भारतीय जेट के मुकाबले काफ़ी कम है। AMCA की टॉप स्पीड 2.15 मैक यानी 2633 किलोमीटर प्रति घंटा है। कान फाइटर जेट मैक्सिमम 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और वहीं भारत का AMCA 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जिससे ये साबित होता है कि कान फाइटर जेट भी भारतीय AMCA के आगे कहीं भी नहीं टिकने वाला।
तो दोस्तों ये थी जानकारी पूर्ण रूप से भारत में निर्मित HAL AMCA के बारे में। साथ ही हमने ये भी जाना कि दुनिया भर के सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के आगे पानी भरने लायक भी नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे सबसे सीक्रेट नेवल बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।